मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सशक्त कवित्री शुभा मिश्र की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पहचान। स्त्रियों ने सिखाया प्रेम सिर्फ पा लेने का नाम नहीं। स्त्रियों ने सिखाया प्रेम सिर्फ पा लेने का नाम नहीं। गणित और व्याकरण से परे अर्थशास्त्र ज्यादा समझाया। पहचान बनाने की उत्कंठा को रसोई के कनस्टर और पति के ओहदे में छुपाया। प्रबल वेगवती नदी की तरह समाहित हो सागर में अपनी पहचान स्वयं गंवाया। स्त्रियों ने सिखाया प्रेम सिर्फ पा लेने का नाम नहीं। गणित और व्याकरण से परे अर्थशास्त्र ज्यादा समझाया। पहचान बनाने की उत्कंठा को रसोई के कनस्तर में और पति के ओहदे में छुपाया। प्रबल वेगवती नदी की तरह समाहित हो सागर में अपनी पहचान स्वयं गंवाया। ये स्त्रियां ही हैं जिन्होंने दूसरे की जमीन पर खुशियां बोई, प्रेम उगाया। ये स्त्रियां ही हैं जिन्होंने दूसरे की जमीन पर खुशियां बोई, प्रेम उगाया। सभ्यताएं गवाह है गिद्धों की इस धरती पर। जब भी प्रलय है आया, ये स्त्रियां ही हैं जिन्होंने टूटे हुए मरते हुए पुरुषों को जिंदा बचाया। ये स्त्रियां ही हैं जिन्होंने दूसरे की जमीन पर खुशियां बोई, प्रेम उगाया। सभ्यताएं गवाह है गिद्धों की इस धरती पर जब भी प्रलय है आया। ये स्त्रियां ही हैं जिन्होंने टूटे हुए मरते हुए पुरुषों को जिंदा बचाया। और अब सुनिए शुभा मिश्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अक्षय पात्र। पानी पर लिखती हैं या फिर रेत पर लिखती हैं अपनी मन कही, इसलिए भूल जाती हैं। पानी पर लिखती हैं या फिर रेत पर लिखती हैं अपनी मन कही, इसलिए भूल जाती हैं। पढ़ लेती हैं सबके चेहरे, मलिन मुख, क्षुधा, अतृप्त। पढ़ने में माहिर होती हैं। पानी पर लिखती हैं या फिर रेत पर लिखती हैं अपनी मन कही, इसलिए भूल जाती हैं। पढ़ लेती हैं सबके चेहरे, मलिन मुख, क्षुधा, अतृप्त। पढ़ने में माहिर होती हैं। रसोई में रहता है उनके भी अक्षय पात्र जो द्रौपदी का था। रसोई में रहता है उनके भी अक्षय पात्र जो द्रौपदी का था। प्रथम कुटुंब को तृप्त कराती हैं। वरदान दिया ही देव जब, तूने शर्त क्यों रख दिया। पानी पर लिखती हैं या फिर रेत पर लिखती हैं अपनी मन कही, इसलिए भूल जाती हैं। पढ़ लेती हैं चेहरे सबके, मलिन मुख, क्षुधा, अतृप्त। पढ़ने में माहिर होती हैं। रसोई में रहता है उनके भी अक्षय पात्र जो द्रौपदी का था। प्रथम कुटुंब को तृप्त कराती हैं। वरदान दिया ही देव जब,
तूने शर्त क्यों रख दिया? द्रौपदी ने ऐसे में केशव तुझे पुकारा है। द्रौपदी ने ऐसे में केशव तुझे पुकारा है। वरदान ये कैसा जिसमें स्वयं अन्नपूर्णा के अन्न ग्रहण करते ही शेष हो जाए अक्षय पात्र। वरदान दिया ही देव जब, तूने शर्त क्यों रख दिया? द्रौपदी ने ऐसे भी केशव तुझे पुकारा है। वरदान ये कैसा जिसमें स्वयं अन्नपूर्णा के अन्न ग्रहण करते ही शेष हो जाए अक्षय पात्र। दुर्वासा का श्राप भय स्त्री तुझे मुक्त कहां कर पाया है। दुर्वासा का श्राप भय स्त्री तुझे मुक्त कहां कर पाया है। पानी पर लिखती है या फिर रेत पर लिखती है अपनी मन कही। वरदान दिया ही देव जब, तूने शर्त क्यों रख दिया? द्रौपदी ने ऐसे में केशव तुझे पुकारा है। वरदान ये कैसा जिसमें स्वयं अन्नपूर्णा के अन्न ग्रहण करते ही शेष हो जाए अक्षय पात्र। दुर्वासा का श्राप भय स्त्री तुझे मुक्त कहां कर पाया है। दुर्वासा का श्राप भय स्त्री तुझे मुक्त कहां कर पाया है। और अब सुनिए शुभा मिश्र की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सुनो सिद्धार्थ। सुनो सिद्धार्थ, राजप्रसाद न होता तुम्हारा, हीरे मोतियों से भरी संदूक न होती तुम्हारे पास, शापग्रस्त हो जाता जीवन सारा। सुनो सिद्धार्थ, सुनो सिद्धार्थ, राजप्रसाद न होता तुम्हारा, हीरे मोतियों से भरी संदूक न होती तुम्हारे पास, शापग्रस्त हो जाता जीवन सारा। दीनता की अंतहीन पीड़ा विवश कर देती तुम्हें, उद्विग्न होता तुम्हारा हृदय, विलग होते ही कौन होगा इनका सहारा। सुनो सिद्धार्थ, जरा मृत्यु दुख देख द्रवित तरल तुम कल्पना न कर पाते पुत्र पत्नी की। जरा मृत्यु दुख देख द्रवित तरल तुम कल्पना न कर पाते पुत्र पत्नी की। भूख ताप व्यथा और विवशता चुपचाप न जा पाते, स्तब्ध कर देता अंधियारा, चुपचाप न जा पाते, स्तब्ध कर देता अंधियारा। सुनो सिद्धार्थ, राजप्रसाद न होता तुम्हारा, हीरे मोतियों से भरी संदूक न होती तुम्हारे पास, शापग्रस्त हो जाता जीवन सारा। आर्य सत्य अष्टांग मार्ग दुख निरोध की शिक्षा देकर मुक्ति मार्ग दिखाते। आर्य सत्य अष्टांग मार्ग दुख निरोध की शिक्षा देकर मुक्ति मार्ग दिखाते, अपनी जिम्मेदारियों को भी उठाते, अंतर्ज्ञान से पवित्र हो जाता जीवन सारा। सुनो सिद्धार्थ, राजप्रसाद न होता तुम्हारा, हीरे मोतियों से भरी संदूक न होती तुम्हारे पास, शापग्रस्त हो जाता जीवन सारा। गृहस्थ धर्म निभाते, रहस्यों से पर्दे उठाते, गृहस्थ धर्म निभाते, रहस्यों से पर्दे उठाते, पश्चाताप की गठरी न होती, बोधि वृक्ष के नीचे नहीं बुद्ध, पाकर बुद्धत्व कर्म मार्ग से होता निर्वाण तुम्हारा। गृहस्थ धर्म निभाते, रहस्यों से पर्दे उठाते, पश्चाताप की गठरी न होती, बोधि वृक्ष के नीचे नहीं बुद्ध, पाकर बुद्धत्व कर्म मार्ग से होता निर्वाण तुम्हारा। सुनो सिद्धार्थ, राजप्रसाद न होता तुम्हारा, हीरे मोतियों से भरी संदूक न होती तुम्हारे पास, शापग्रस्त हो जाता जीवन सारा। दीनता की अंतहीन पीड़ा विवश कर देती तुम्हें, उद्विग्न होता तुम्हारा हृदय, विलग होते ही कौन होगा इनका सहारा।
विलक होते ही कौन होगा इनका सहारा। आर्य सत्य अष्टांग मार्ग दुख निरोध की शिक्षा देकर मुक्त मार्ग दिखाते, अपनी जिम्मेदारियों को भी उठाते, अंतर ज्ञान से पवित्र हो जाता जीवन सारा। पाकर बुद्धत्व कर्म मार्ग से होता निर्वाण तुम्हारा। सुनो सिद्धार्थ। और अब सुनिए शुभा मिश्र की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कला। बिंबों प्रतीकों अलंकारों के जादुई डोरों से हर बार सुसज्जित की गई स्त्री देह। बिंबों प्रतीकों अलंकारों के जादुई डोरों से हर बार सुसज्जित की गई स्त्री देह। देहिष्ट की हर एक वक्र रेखा अलंकृत होती रही कवियों की सुरम्य कविताओं में। बिंबों प्रतीकों अलंकारों के जादुई डोरों से हर बार सुसज्जित की गई स्त्री देह। देहिष्ट की हर एक वक्र रेखा अलंकृत होती रही कवियों की सुरम्य कविताओं में। कोई भी उस रत्न के दिव्य सौंदर्य तक पहुंच न पाया। कोई भी उस रत्न के दिव्य सौंदर्य तक पहुंच न पाया जो देह के कोठरों में सकुचाई सी बैठी थी। ईश्वर ने वो अनमोल नेत्रों को गढ़ा ही नहीं जो दर्शन कर सके उस नैनाभिराम आत्मा रूपी दिव्य रत्न का, जो दमकती हुई बैठी है सिर्फ स्त्री देह में। कोई भी उस रत्न के दिव्य सौंदर्य तक पहुंच ना पाया जो देह के कोठरों में सकुचाई सी बैठी थी। ईश्वर ने वो अनमोल नेत्रों को गढ़ा ही नहीं जो दर्शन कर सके उस नैनाभिराम आत्मा रूपी दिव्य रत्न का, जो दमकती हुई बैठी है सिर्फ स्त्री देह में। देह सौष्ठव के प्रलोभन से मुक्त हो उस आत्मा तक की यात्रा कर, उस आनंदमयी उत्सव अग्निकुंड में ध्यान मग्न होने की कला सबको आती कहां है। देह सौष्ठव के प्रलोभन से मुक्त हो उस आत्मा तक की यात्रा कर, उस आनंदमयी उत्सव अग्निकुंड में ध्यान मग्न होने की कला सबको आती कहां है। बिंबों प्रतीकों अलंकारों के जादुई डोरों से हर बार सुसज्जित की गई स्त्री देह। देष्टि की हर एक वक्र रेखा अलंकृत होती रही कवियों की सुरम्य कविताओं में। कोई भी उस रत्न के दिव्य सौंदर्य तक पहुंच न पाया जो दमकती हुई बैठी है सिर्फ स्त्री देह में। देह सौष्ठव के प्रलोभन से मुक्त हो उस आत्मा तक की यात्रा कर, उस आनंदमयी उत्सव अग्निकुंड में ध्यान मग्न होने की कला सबको आती कहां है। ध्यान मग्न होने की कला सबको आती कहां है। और अब सुनिए शुभा मिश्र की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है हठ योग। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। सपनों को रुपहले स्याही से लिखना चाहकर भी थपकियों वाली नींद के दुख स्वप्न को आंचल में समेट लेती हैं। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। सपनों को रुपहली स्याही से लिखना चाहकर भी थपकियों वाली नींद के दुख स्वप्न को आंचल में समेट लेती हैं। उकता कर इस रेंगती हुई जिंदगी से ईश्वर को जन्म देने की जिद कर बैठती हैं। उकताकर इस रेंगती हुई जिंदगी से, उकताकर इस रेंगती हुई जिंदगी से ईश्वर को जन्म देने की जिद कर बैठती हैं। सदा पुरुषों से छली गई स्त्रियां, सदा पुरुषों से छली गई स्त्रियां पति को छल कर
मुर्गी बनने से डरती हैं। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। सपनों के रुपहले स्याही से लिखना चाहकर भी थपकियों वाली नींद के दुख स्वप्न को आंचल में समेट लेती हैं। उकता कर इस रेंगती हुई जिंदगी से ईश्वर को जन्म देने की जिद कर बैठती है। सदा पुरुषों से छली गई स्त्रियां पति को छलकर मुर्गी बनने से डरती हैं। पति को छलकर मुर्गी बनने से डरती हैं। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। स्त्रियां हठ योग नहीं छोड़ सकती हैं। और अब सुनिए शुभा मिश्र की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है विरक्त। सन्यासियों सा विरक्त होना चाहता है मन। मन की वीथियों में पसरी है थकन। सन्यासियों सा विरक्त होना चाहता है मन। मन की वीथियों में पसरी है थकन। देह का अनवरत प्रलोभन। बेड़ियों में जकड़े आत्मा का चिर क्रंदन। सन्यासियों सा विरक्त होना चाहता है मन। मन की वीथियों में पसरी है थकन। देह का अनवरत प्रलोभन। बेड़ियों में जकड़े आत्मा का चिर क्रंदन। दुख में मथा हुआ तन। दुख में मथा हुआ तन अंध तहखानों में भी ढूंढ लेता है सुखद क्षण। दुख में मथा हुआ तन अंध तहखानों में भी ढूंढ लेता है सुखद क्षण। वहीं स्मृतियों में ठिठके हुए क्षण। वहीं स्मृतियों में ठिठके हुए क्षण क्या झांक पाते हो तुम अपने प्रेम का अंतर्मन। वहीं स्मृतियों में ठिठके हुए क्षण क्या झांक पाते हो तुम अपने प्रेम का अंतर्मन। सन्यासियों सा विरक्त होना चाहता है मन। मन की वीथियों में पसरी है थकन। देह का अनवरत प्रलोभन। बेड़ियों में जकड़े आत्मा का चिर क्रंदन। नवग्रहों की शांति देवताओं का पूजन। तीर्थ यात्राओं से भी नहीं मिटी आत्मा की तपन। नवग्रहों की शांति देवताओं का पूजन। तीर्थ यात्राओं से भी नहीं मिटी आत्मा की तपन। मन की एकांतिक भूमि की चुभन। विस्मृत होता है जब संगीत बन जाता है मौन। मन की एकांतिक भूमि की चुभन विस्मृत होता है जब संगीत बन जाता है मौन। इस अनंत यात्रा पर आसान नहीं मनोकामनाओं का दमन। इस अनंत यात्रा पर आसान नहीं मनोकामनाओं का दमन। जरूरी है क्या नए वस्त्र हर जन्म। जरूरी है क्या नए वस्त्र हर जन्म। देह का अनवरत प्रलोभन। बेड़ियों में जकड़े आत्मा का चिरक्रंदन। दुख में मथा हुआ तन अंध तहखानों में भी ढूंढ लेता है सुखद क्षण। वहीं स्मृतियों में ठिठके हुए क्षण क्या झांक पाते हो तुम अपने प्रेम का अंतर्मन। नवग्रहों की शांति देवताओं का पूजन। तीर्थ यात्राओं से भी नहीं मिटी आत्मा की तपन। इस अनंत यात्रा पर आसान नहीं कामनाओं का दमन। जरूरी है क्या नए वस्त्र हर जन्म। जरूरी है क्या नए वस्त्र हर जन्म।